भगवान का नाम जो है हमको संसार के समस्त भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, सारा सुख जो है प्रदान करने की शक्ति इस नाम में है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत तुकाराम जी। वे तुकाराम जी क्या कहते हैं, इस संसार में जितने भी समुद्र है ना, वे एक बार अमृत के समुद्र हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी वृक्ष है ना, वे कल्प वृक्ष हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी पर्वत है ना, वे सारे पर्वत सोने के पर्वत बन सकते हैं, जबकि ये सब कुछ असंभव है। संसार में जितने भी समुद्र हैं, कभी अमृत के समुद्र नहीं हो सकते। संसार में जितने भी वृक्ष हैं, कभी कल्प वृक्ष नहीं हो सकते। संसार में जितने भी पर्वत हैं, कभी वो सोने के पर्वत नहीं हो सकते। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है भैया, लेकिन संसार के वस्तुओं से सुख मिल जाए ना, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तुकाराम जी का वचन है। संसार के वस्तुओं से सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि जैसे आप भूसी को कितना भी चबा लीजिए, उसमें से रस निकलेगा। बताइए, आप एक मुट्ठी नहीं, एक बोरा चबा लीजिए भूसी, एक ट्रक चबा लीजिए, रस मिलेगा उसमें से। तो जिस प्रकार से आप धान का भूसी कितना भी चबा लीजिए, उसमें से रस नहीं मिल सकता, वैसे ही आप संसार के वस्तुओं को कितना भी भोग कर लीजिए, कभी सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि संसार के वस्तुओं में सुख है ही नहीं। जैसे पानी में घी नहीं है, वैसे ही संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के नाम में है। इसीलिए हमारे ब्रज के संत लोग कहते हैं, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। भगवान के नाम में बहुत सुख है। एक आचार्य कहते हैं कि मैंने जो है ना संसार के बहुत अच्छे से अच्छे मिठाइयों का भोग किया, बहुत अच्छे से अच्छे मिठाई को खाया, बहुत अच्छे से अच्छे बिस्तर के ऊपर सोया, बहुत अच्छा से अच्छा मैंने मधुर संगीत सुना, मैंने बहुत बार नारियों के अधरा अमृत का पान किया, मैंने दुनिया का सारा भोग भोगा भाइयों, लेकिन उतना सुख मुझे कहीं नहीं मिला जितना सुख मुझे कृष्ण के नाम में मिला। संसार के वस्तुओं को मैंने एक नहीं हजार हजार बार, मैंने बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाए, बहुत मधुर संगीत सुने, मैंने बहुत बार नारियों के अधरामृत का पान किया, बहुत मैंने संसार के भोगों को भोगा, बार बार भोगा, लेकिन वो सुख नहीं मिला, उतना सुख नहीं मिला जितना सुख मुझे कृष्ण के नाम में मिला। यही बात हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कादम्बिनी घटयते कर्णा बुधे व्यस्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियत् भीरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण का नाम है ना, क्री और आधा स और अण,
इस 2 अक्षर के, इस 2.5 अक्षर के नाम में न जाने कितना अमृत भरा हुआ है कि जब मैं इस नाम का उच्चारण करता हूं ना तो ऐसी इच्छा होती है कि अरे एक जीव तो कम पड़ रही है। अगर लाख करोड़ जीवा होता ना तो मैं इस नाम का कितना छक करके पान करता। न जाने इस 2 अक्षर, इस 2.5 अक्षर के कृष्ण नाम में कितना अमृत भरा हुआ है कि जब मैं इसे सुनता हूं तो ऐसी इच्छा होती है कि अरे 2 कान तो बहुत कम है, करोड़ों कान होते ना तो इस नाम का खूब रसास्वादन में कर पाता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि जैसे कई बार बहुत स्वादिष्ट भोजन आता है तो जब बहुत स्वादिष्ट लगता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारा तो एक ही पेट है, अगर 2-4 पेट होता ना तो आज 56 भोग बना है, पूरी पनीर खोआ मलाई रबड़ी खूब जो है इसका स्वाद लेता है। कितने लोगों को जीभ पे पानी आ गया बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे एक पेट कम पड़ रहा है, अगर 2-4 पेट होता ना तो हम खूब इसका स्वाद लेते हैं ना। वैसे ही भगवान के नाम में इतना सुख है कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक जीव कम पड़ रहा है, अगर करोड़ों जीव होते हैं ना तो करोड़ों जीव से मैं इस नाम के रस का खूब आस्वादन करता। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के नाम में बड़ा सुख है, क्योंकि भगवान का नाम जो है ना जीव को अनंत सुख प्रदान करने वाला है, भौतिक आध्यात्मिक सब सुख प्रदान करता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है, हम सबके मन में एक प्रश्न होता है कि यही नाम जो है रूप गोस्वामी लेते थे तो उनको इतना आनंद आता था, और हम लोग यही नाम लेते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं आनंद आता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि देखिए भगवान के नाम में तो बहुत आनंद है, बहुत सुख है, लेकिन हम लोगों को आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि हम सब लोगों के भीतर जो है ना विषय वासना भरी हुई है, कूट कूट करके विषय वासना भरी हुई है, इसीलिए हमको नाम में आनंद नहीं आता। जैसे मिश्री जो होता है ना, मिश्री बहुत मीठा होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है ना उस व्यक्ति को वह मिश्री मीठा नहीं लगता, मीठा मिश्री भी उसको कड़वा लगता है। तो जिस प्रकार से मिश्री बहुत मीठा होता है लेकिन जिसके भीतर पीलिया रोग बैठा हुआ है उसको मीठा मिश्री भी कड़वा लगता है, वैसे ही भगवान के नाम में बहुत मिठास है, बहुत सुख है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर विषय वासना रूपी पीलिया रोग बैठा हुआ है ना उस व्यक्ति को नाम में सुख नहीं मिलता, उस व्यक्ति को सुख का स्वाद नहीं मिलता। तो वास्तव में कमी हमारे ओर से है कि हमारे भीतर विषय वासना बैठी हुई है। जैसे 56 भोग पड़ा हुआ है लेकिन किसी आदमी को बुखार हो गया हो तो वो अच्छा लगता है? 56 व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन जिसको रोग हो गया है, बुखार हो गया है, उस व्यक्ति को 56 भोग अच्छा नहीं लगता, उसमें आनंद नहीं आता। वैसे ही भगवान का नाम बहुत आनंददायक है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर जो है विषय वासना का रोग बैठा हुआ है, अहंकार का रोग बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को नाम में सुख नहीं मिलता। तो वास्तव में कमी हम सब के ओर से है कि हम सब लोगों के भीतर इतनी सारी बुराइयां, विषय वासना बैठी हुई है। वस्तुतः भगवान का नाम तो बहुत सुखदायी है। तो इस तरह से भगवान के नाम में बहुत सुख है। हम सबको जो है इस नाम का जप करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। हमारे एक आचार्य जो है ना बहुत सुंदर बात कहते हैं, उसी को बता के मैं 2 मिनट में विराम कर दूंगा, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए।
उस संत ने इतना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर लिखा है कि यद्यपि समय हो चुका है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। वे संत कहते हैं कि जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त दुखों से मुक्त हो गया, और जिस हरि नाम के प्रभाव से द्रौपदी जी का वस्त्र अनंत गुना हो गया, और जिस नाम के प्रताप से सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता जी का अनंत अनंत बड़ा से बड़ा कार्य जो है बिना प्रयास के ही सफल हो गया। हे संसार के लोगों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण कैसे चाहते हो? अर्थात ऐसे नाम को छोड़ करके आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। वे कहते हैं शिवमय हा नर कथम, ऐसे भगवान के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण कैसे चाहते हो? आपका कल्याण अन्य किसी उपाय से हो ही नहीं सकता। वे आगे कहते हैं कि जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर वो खुद तो पानी में डूबता ही है, कोई उसका आश्रय ले लेना तो वह आदमी भी डूब जाता है, लेकिन ऐसा पत्थर भी भगवान के नाम से पानी पर तैर गया। और भगवान शिव जी जिस हरि नाम का आश्रय लेकर के संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए हलाहल जहर भी पी गए, और जिस हरि नाम के प्रभाव से मीरा जैसे भक्ताओं के लिए हलाहल जहर भी अमृत बन गया, ऐसे हरि नाम को छोड़ करके हे संसार के लोगों, आप लोग कल्याण कैसे चाहते हो? ऐसे हरि नाम को छोड़ करके आप लोग किस विधान से कल्याण चाहते हो? अर्थात अन्य उपाय से कल्याण हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि जिस भगवान के नाम के प्रताप से कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी जो वैष्णवों में संतों में मोर मुकुट बन गए, जो संतों में मुकुट मणि बन गए, विरक्त चूड़ामणि बन गए, जो संसार में आज भी अमर है। और जिस हरि का नाम लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु दिन रात रोया करते थे, जिनको अपने शरीर का भी सुध-बुध नहीं रहता था, और जिस भगवान के नाम के बल से एक छोटे से भक्त प्रहलाद ने, 6 साल के बालक ने खंभे में से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया, ऐसे नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हो? अर्थात इस नाम को छोड़ करके कल्याण कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि हे संसार के लोगों, जिस भगवान के नाम के प्रभाव से एक यवन कुल में जन्म लेने वाला, मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है हराम हराम कह करके भी संसार सागर से मुक्त हो गया, और जिस भगवान का नाम लेकर के, जिस हरि का नाम उल्टा जप करके रत्नाकर नामक डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिस भगवान का नाम लेकर के भक्त प्रहलाद जो है बड़े से बड़े अनंत विपत्तियों से मुक्त हो गए, ऐसे भगवान हरि के नाम को छोड़ करके आप लोग अपना मंगल कैसे चाहते हो? आप लोग अपना मंगल, अर्थात ऐसे हरि नाम को छोड़ करके आपका मंगल नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि जिस हरि नाम के प्रभाव से अजामिल जैसा पापी भी यमदूतों को आंख दिखाते हुए भगवान के वैकुंठ में चला गया, जिस भगवान के नाम को, जिस हरि के नाम को शेषनाग अपने हजारों मुख से दिन रात जप करते रहते हैं, उस हरि नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हैं? जिस हरि नाम को शिव जी अपने कंठ में माला की तरह धारण करते हैं, जिस हरि नाम को सुनने के लिए शिव जी श्मशान भूमि में बैठे रहते हैं, जिस नाम को शिव जी दिन रात जप करते रहते हैं, उस नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हैं?
अतः हे संसार के लोगों, आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो भगवान का नाम जप कीजिए।